मत करो, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि गुस्सा आता ही क्यों है। हर कोई कहता है कि खुश रहो, लेकिन कोई नहीं बताता कि दुख कैसे समझा जाए। और फिर जब एक इंसान सब कुछ पा लेता है, अच्छी नौकरी, पैसा, समाज में नाम, तब भी वो अंदर से खाली महसूस करता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी बस कैसे जिए सीखा, क्यों जिए कभी नहीं सीखा। कृष्णमूर्ति की शिक्षा ऐसी नहीं है जो सिर्फ किताबों तक सीमित हो। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी भावनाएं नहीं समझ आती, अगर तुम खुद से ही अजनबी हो, तो फिर तुम्हारी सारी डिग्रियां बेकार हैं। क्योंकि असली शिक्षा वो है जो तुम्हें खुद को जानने की ताकत दे, जो तुम्हें सवाल पूछना सिखाए, सिर्फ दुनिया से नहीं, खुद से भी। जैसे, मैं दुखी क्यों हूं? मैं किस चीज से भाग रहा हूं? मुझे सच में क्या चाहिए? जब तुम ये सवाल पूछना शुरू करते हो, तभी असली शिक्षा शुरू होती है। आज की पढ़ाई तुम्हें एक अच्छा कर्मचारी बना सकती है, लेकिन एक आजाद इंसान नहीं बना सकती। क्योंकि आज की शिक्षा तुम्हें सिस्टम के हिसाब से ढालती है, सोचने नहीं देती, बस मानने को मजबूर करती है। और यही सबसे बड़ा धोखा है। कृष्णमूर्ति इस धोखे को तोड़ते हैं और कहते हैं, शिक्षा वह नहीं जो तुम्हें नौकरी दे, शिक्षा वह है जो तुम्हें आजादी दे। ये आजादी सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की है, अपने डर से, अपनी कंडीशनिंग से, अपने भ्रम से। इसलिए अगर तुम सच में सीखना चाहते हो, तो किताबों के बाहर देखो, अपने मन के भीतर झांको। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक दुनिया को समझने की कोई कोशिश भी अधूरी है। यही असली शिक्षा है और यही जीवन का असली मकसद भी। लेसन नंबर 7, ध्यान वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारा सच दिखाता है। ध्यान को लेकर हमारे दिमाग में बचपन से एक ही छवि बनी हुई है, बंद आंखें, माला फेरते हुए या चुपचाप बैठा हुआ कोई इंसान जो सांस पर ध्यान दे रहा है। लेकिन कृष्णमूर्ति इस पूरे नकली ढांचे को तोड़ते हैं। उनके लिए ध्यान कोई तकनीक नहीं थी, कोई पूजा पाठ या मंत्रोच्चार नहीं था। वो कहते थे, ध्यान है अपने मन को पूरी तरह देखना, बिना किसी रोक टोक के। इसका मतलब है कि तुम अपने हर उस विचार को देखो जो तुम्हारे अंदर उठता है, हर उस भावना को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर से निकलती है, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, ईर्ष्या हो या लालच। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपने ही मन से भागते रहते हैं। जैसे ही कोई नकारात्मक भावना आती है, हम या तो उसे दबा देते हैं या उसे ढकने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। हम कभी उसे सीधे देखने की कोशिश नहीं करते। हम खुद को डिस्ट्रैक्शंस में डुबा देते हैं, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप्स, ताकि हमें खुद का सामना न करना पड़े। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक तुम अपने मन की परछाइयों को नहीं देखोगे, तब तक तुम खुद को कभी नहीं समझ सकते। और जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक तुम आजाद नहीं हो सकते। ध्यान का मतलब है अपने हर विचार को ऐसे देखना जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो। न रोकना, न भागना, न उसमें खो जाना, बस देखना। न जज करना, न कंट्रोल करना। जब गुस्सा आए तो बस देखो कि वो कैसे उठता है, क्या उसके पीछे डर छुपा है, क्या वो तुम्हारी असुरक्षा से पैदा हुआ है। जब ईर्ष्या महसूस हो तो खुद से पूछो, क्या तुम खुद को अधूरा मानते हो? ध्यान का मतलब है अपने मन को बिना किसी एजेंडा के देखना, न उसे बदलने की कोशिश करना, न उसे सुधारने की। कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान कोई एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है, ये कोई रूटीन नहीं है जो सुबह 5 बजे करना है। ध्यान एक जीवन जीने का तरीका है, जिसमें तुम हर पल अपने मन को, अपने रिएक्शन को, अपने इमोशन को पूरी ईमानदारी से देखते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो एक अजीब सी शांति आती है। वो शांति जो किसी उपाय से नहीं मिलती, वो शांति जो भीतर से आती है, क्योंकि तुम अब अपने खिलाफ नहीं लड़ रहे, तुम अब खुद से भाग नहीं रहे, तुम खुद को देख रहे हो। और यही असली ध्यान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। और जब तुम अपने असली चेहरे को देख लेते हो, तब जीवन का नकाब अपने आप गिर जाता है। तब कोई भ्रम नहीं बचता, कोई डर नहीं बचता, और तुम पहले बार अपने अंदर एक ऐसी खामोशी महसूस करते हो जो शब्दों से परे है। लेसन नंबर 8, आजादी, बंधनों से परे, अपनी आत्मा की